प्यारे भक्तों, जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब हम किसी से कुछ चाहते हैं और वह हमें वह नहीं देता, और सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब हम किसी से केवल सम्मान चाहते हैं, केवल अपनापन चाहते हैं, केवल ये चाहते हैं कि वह हमारी कदर करे और वह हमें नजरअंदाज कर देता है। उस समय मन टूटता है, हृदय भारी हो जाता है और भीतर एक प्रश्न उठता है कि क्या मेरी कोई कीमत नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, यह प्रश्न तुम्हारे मूल्य का नहीं है, यह प्रश्न सामने वाले की दृष्टि का है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर व्यक्ति की आंखों में देखने की शक्ति समान नहीं होती, उस दिन तुम दूसरों की कदर न मिलने से दुखी होना छोड़ दोगे। सूरज सबके सामने उगता है, लेकिन उल्लू को अंधेरा ही प्रिय होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सूरज में प्रकाश कम है। इसी प्रकार तुम्हारे भीतर जो गुण है, जो भाव है, जो सच्चाई है, जो समर्पण है, हर कोई उसे देख पाए यह आवश्यक नहीं है। हम अक्सर अपनी पीड़ा इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम गलत जगह से सही व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। जिस पात्र में जल रखने की क्षमता ही नहीं, उसमें अमृत डालने से भी क्या लाभ। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो इसका पहला अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका पहला अर्थ यह है कि तुम उस स्तर पर खड़े हो जहां तक उसकी दृष्टि नहीं पहुंचती। याद रखना, हीरा हमेशा तिजोरी में रखा जाता है, सड़क पर नहीं। और जो व्यक्ति सड़क पर पड़े कंकड़ को ही सब कुछ समझता है, वो हीरे की कीमत क्या जाने। इसलिए जब कोई तुम्हें हल्के में ले तो अपने मन में ये प्रश्न मत उठाओ कि मेरे में क्या कमी है, बल्कि ये समझो कि उसकी समझ की एक सीमा है। दुख तब होता है जब हम अपने आत्मसम्मान की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। जब तक कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब तक तुम खुश, और जब वही व्यक्ति चुप हो जाए तो तुम टूट जाओ। यह स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिर तुम्हारा सुख तुम्हारे हाथ में नहीं रहता। जीवन का पहला नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने मूल्य को स्वयं नहीं पहचानता, दुनिया उसे कभी नहीं पहचानेगी। जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो दो ही रास्ते होते हैं। पहला, तुम स्वयं को साबित करने में लग जाओ, अपना सारा बल लगा दो, अपना आत्मसम्मान गिरवी रख दो और फिर भी अंत में थक जाओ। दूसरा रास्ता, शांत हो जाओ, पीछे हट जाओ और स्वयं से कहो कि मुझे वहां रुकना नहीं है जहां मेरी आत्मा घुटती है। दूसरा रास्ता कठिन लगता है, लेकिन वही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हें बिना कारण नीचा दिखाता है वह स्वयं भीतर से बहुत छोटा होता है। बड़े लोग कभी किसी को छोटा नहीं करते। जिनके भीतर खालीपन होता है वही दूसरों के आत्मविश्वास से डरते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो उसे अपनी हार मत समझो। कई बार इग्नोर किया जाना इस बात का प्रमाण होता है कि तुम्हारी उपस्थिति किसी को असहज कर रही है। हम जीवन में बार बार ये भूल कर बैठते हैं कि प्रेम मांगने की चीज नहीं है, सम्मान मांगने की चीज नहीं है। जो चीज मांगनी पड़े वो मिल भी जाए तो टिकती नहीं। जो स्वाभाविक रूप से मिले वही सच्ची होती है। इसलिए अगर कोई तुम्हें तुम्हारे होने भर से नहीं अपनाता तो वहां रुकना आत्मा के साथ अन्याय है। देखो, वृक्ष फल तब देता है जब वो परिपक्व होता है, कच्चा फल खट्टा ही होता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं होता। कुछ लोग केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। कुछ लोग केवल उपयोग करना जानते हैं, निभाना नहीं। उनसे कदर की अपेक्षा करना अपने मन को कष्ट देना है। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो यह समय है भीतर झांकने का, न कि टूटने का। अपने आप से पूछो, क्या मैं सही हूं? क्या मेरा रास्ता सही है? क्या मेरा कर्म सही है? अगर उत्तर हाँ है तो फिर किसी की चुप्पी, किसी की उपेक्षा, किसी की बेरुखी तुम्हें डिगा नहीं सकती। याद रखना, समुद्र की गहराई को पत्थर फेंक कर नहीं नापा जाता, और किसी व्यक्ति की कीमत को उसके व्यवहार से नहीं, उसके धैर्य से समझा जाता है। जो व्यक्ति अपमान में भी संयम रख ले वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। एक छोटी सी कहानी सुनो बेटा। एक बार एक साधारण सा किसान था। रोज सुबह खेत में जाता, मेहनत करता, बीज बोता, पानी देता,
गांव वाले उसे देखकर हंसते थे, कहते थे इतनी मेहनत करता है फिर भी वही पुराना कपड़ा पहनता है, वही झोपड़ी में रहता है, इससे क्या होगा। किसी ने उसकी कदर नहीं की, लेकिन किसान चुप रहा, न उसने सफाई दी न किसी से शिकायत की। समय बीता, एक दिन वही खेत सोना उगलने लगे। अनाज इतना हुआ कि पूरा गांव उसी पर निर्भर हो गया। तब लोगों को समझ आया कि जिसे वे कम समझ रहे थे वही सबसे दूर तक सोच रहा था। बेटा, उस किसान ने कभी लोगों से कदर मांगी नहीं, उसने अपने कर्म की कदर की, और कर्म कभी धोखा नहीं देता। एक और कथा सुनो। एक गुरुकुल में 2 शिष्य थे। एक बहुत बोलता था, अपनी विद्या का प्रदर्शन करता था, गुरु उसे बार बार शाबाशी देते थे। दूसरा शिष्य शांत रहता था, सेवा करता था, मन लगाकर अभ्यास करता था, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। वह कई बार अकेले बैठकर सोचता था कि शायद मैं योग्य नहीं हूं, पर उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। वर्षों बाद जब राज्य में विद्वानों की आवश्यकता पड़ी, तब वही शांत शिष्य सबसे आगे निकला, और जो दिखावा कर रहा था वो बीच रास्ते में ही थक गया। कदर उस समय नहीं मिलती जब तुम शोर करते हो, कदर उस समय मिलती है जब समय तुम्हारी सच्चाई उजागर करता है। एक बार एक नदी और एक नहर की कथा है। नहर बहुत आवाज करती हुई बहती थी, सबका ध्यान उसी पर जाता था। नदी शांत थी, गहरी थी। लोग नहर की प्रशंसा करते थे, नदी को सामान्य समझते थे। लेकिन जब गर्मी पड़ी, नहर सूख गई, नदी बहती रही, तब सबको समझ आया कि जो गहराई में होता है वही टिकता है। जब कोई तुम्हारी कदर न करे तो अपने भीतर गहराई बढ़ाओ, शोर मत मचाओ। एक बहुत सुंदर उदाहरण और सुनो। एक चंदन का वृक्ष था, उसके आसपास कांटेदार झाड़ियां थीं। झाड़ियां चंदन को चुभती थीं, चोट पहुंचाती थीं, लेकिन चंदन ने कभी शिकायत नहीं की। समय के साथ जब झाड़ियां काटी गईं, तब पता चला कि उन्हीं कांटों के बीच रहकर चंदन और अधिक सुगंधित हो गया था। समझ रहे हो बेटा? जो तुम्हें चोट देता है वही कई बार तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बना देता है। एक स्त्री की कहानी है। वह घर में सबके लिए करती थी, बिना थके, बिना कहे, लेकिन कोई उसकी कदर नहीं करता था। उसे लगता था कि मैं दिखाई ही नहीं देती। एक दिन उसने चुपचाप सब कुछ छोड़ दिया और अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ गई। समय बीता, तब घर वालों को समझ आया कि जिसकी कदर नहीं की गई वही घर की रीढ़ थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेटा, कदर तब तक करो जब तक सामने वाला रुका हुआ है, क्योंकि जब आत्मसम्मान जाग जाता है तो प्रेम भी पीछे रह जाता है। एक अंतिम कथा और सुनो ध्यान से। एक शेर जंगल में चुपचाप रहता था। वह हर रोज दहाड़ता नहीं था। गीदड़ रोज चिल्लाते थे, शोर मचाते थे, जंगल में आवाज उन्हीं की सुनाई देती थी। लेकिन जब संकट आया तब वही शेर आगे आया। जिसकी आवाज कम होती है उसकी उपस्थिति गहरी होती है। इसलिए बेटा, अगर आज तुम्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, अगर तुम्हारी कदर नहीं हो रही, तो इसे अभिशाप मत समझना। ये तैयारी का समय है। ये समय है स्वयं को भीतर से इतना स्थिर बनाने का कि कल जब तुम्हें पहचान मिले तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत न पड़े। एक कुम्हार रोज मिट्टी गूंथता था, चाक घुमाता था। लोग कहते थे, दिन भर मिट्टी में हाथ गंदे करता, इससे क्या बनेगा। कोई उसकी कदर नहीं करता था, लेकिन वो जानता था कि मिट्टी में ही आकार छिपा है। जब घड़े बने तो उन्हीं घड़ों में जल भरा गया, अन्न रखा गया, पूजा हुई, तब समझ आया कि जो मिट्टी में झुका था वही सबको संभाल रहा था। बेटा, जो आज झुका हुआ दिखता है वह कमजोर नहीं होता, वह निर्माण कर रहा होता है। एक और कहानी मन में बिठा लो। एक दीपक था और एक बिजली की लाइट थी। लाइट तेज चमकती थी, सब उसी की ओर देखते थे। दीपक को कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब बिजली चली गई तब वही छोटा सा दीपक सबके काम आया। जिसकी कदर अंधेरे में समझ आए वही सच्चा होता है। जो केवल उजाले में चमके वही परिस्थिति का मोहताज होता है। एक बार एक पक्षी की कथा है। एक पक्षी था जो रोज दूसरों के घोंसलों की नकल करता था। वह सबको दिखाना चाहता था कि देखो मैं कितना सुंदर हूं।
दूसरा पक्षी चुपचाप अपना घोंसला बनाता था, किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की। लेकिन जब आंधी आई तब नकली घोंसले उड़ गए, जो चुपचाप बना था वही टिक गया। बेटा, कदर दिखावे की नहीं होती, कदर टिकने की होती है। एक राजा की कहानी भी सुनो। एक राजा था जो हर किसी की बात सुनता था, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी लोग उसकी कदर नहीं करते थे। एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब वो केवल धर्म के अनुसार शासन करेगा, लोगों की वाहवाही के लिए नहीं। धीरे धीरे कुछ लोग उससे दूर हो गए, लेकिन राज्य शांत हो गया। तब राजा ने जाना कि जो सबको खुश रखने चलता है वह स्वयं खाली हो जाता है। अपनी कदर खुद करो, तभी दुनिया करना सीखेगी। एक बहुत साधारण सी बात समझ लो। एक किताब अलमारी में रखी रहती है, सब उसे देखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, कहते हैं बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब जीवन सवाल पूछता है तब वही किताब काम आती है। तुम भी शायद आज किसी की अलमारी में रखी किताब हो, पढ़े नहीं जा रहे हो लेकिन बेकार नहीं हो। एक और घटना सुनो। एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, लोग मेरी कदर नहीं करते। गुरु ने उसे पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में बेचाओ। वह गया, लोगों ने 2 कौड़ी की कीमत लगाई। गुरु ने कहा, अब इसे सुनार के पास ले जाओ। सुनार ने कहा, यह तो बहुमूल्य है। गुरु बोले, बेटा, हर जगह तुम्हारा मूल्य नहीं समझा जाएगा, जहां समझ न हो वहां ठहरना मत। यही जीवन का सार है। जब कोई तुम्हारी कदर न करे तो चुप हो जाना कमजोरी नहीं है, ये आत्मसंयम है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। और जो मौन को नहीं समझ पाता वो शब्दों को क्या समझेगा। ध्यान रखना, जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारे शांति पथ का साथी नहीं हो सकता। और जीवन का उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं है, उद्देश्य शांति पाना है। इसलिए बेटा, स्वयं को कम मत समझना। हर आत्मा का अपना समय होता है। बीज को जमीन के नीचे रहना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। अगर बीज रोने लगे कि मुझे कोई देख नहीं रहा, तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। आज अगर तुम्हारी कदर नहीं हो रही तो यह संकेत है कि तुम्हें और भीतर उतरना है और मजबूत होना है और शांत रहकर आगे बढ़ना है। क्योंकि जब समय आएगा तब कोई तुम्हें उठाकर नहीं लाएगा, तब तुम्हारी स्थिति स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाएगी